तो कैसे हैं आप सभी। आज का वीडियो स्टार्ट हो गया है। मैंने कहा था पहली वाली वीडियो में कि नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहले हम छोटे क्वेश्चंस देखेंगे, बिल्कुल छोटे, है ना, जो बहुत पहले आ चुके हैं, एसएससी वगैरह में आ चुके हैं, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस हम देखेंगे जो पुराने हैं, लेकिन बस बेसिक क्वेश्चंस हमको देखना ज़रूरी है। फिर उसके बाद हम धीरे धीरे लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस तक भी जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन से कि 10,000 रुपये का 33.1/3% का 0.15% क्या होगा। ये क्वेश्चन है हमारा। फ्रैक्शंस हमने पढ़ी थी इससे पहले वाले वीडियो में। तो बिल्कुल आप ये मत देखिएगा कि इतना छोटा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं हैं। बट लेकिन ये क्वेश्चन सीखना जरूरी है, क्योंकि इन क्वेश्चंस को यूज करके एक दूसरे क्वेश्चन को यूज करके वो एक इतना बड़ा क्वेश्चन बना देता है, और हमको ये चीज़ें आती नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाती है। मतलब बेसिक कंसेप्ट को उठा के मिक्स करके एक नया क्वेश्चन बना देता है, और हम बेसिक चीज़ें पढ़ते नहीं है, बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ते हैं। तो हम बिल्कुल छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और बड़े क्वेश्चन तक भी जाएंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 10,000 का कितना बोल रहा है, 33/1/3%। ये क्या बोल रहा है, 33/1/3, मतलब इसका मतलब होता है 33.33%, जो फ्रैक्शंस हमने पढ़ी थी। और इसका फ्रैक्शन होता है कितना है, 1/3 होता है ना। तो हम क्या लिखेंगे, 10,000 का कितना, 1/3, है ना, कितना, 1/3। और इसके आगे भी पूछा है 10,000 का 33.1/3% का भी 0.15%। मतलब इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसका भी हमको कितना निकालना है, 0.15%। तो हम एक साथ ही लिखते हैं ना वैल्यू। ऐसा क्यों करें, पहले इसको सॉल्व करें और फिर उसको निकालें। तो हम साथ में ही लिख रहे हैं। तो उसको कितना लिखेंगे, 0.15, और परसेंटेज हटा तो कितना नीचे, 100। और यहाँ से इस पॉइंट को हटाया, इस पॉइंट्स के बाद कितनी वैल्यू है, 2 वैल्यू है। 2 वैल्यू है तो नीचे भी कितने जीरो लग जाएंगे, 2 जीरो लग जाएंगे। और इसके बाद जो इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमसे पूछ रहा है। बहुत इजी हो गया। अब तो देखिए 4 जीरो ये रहे और 4 जीरो ये रहे, ये तो कट गया, है ना। और ये पॉइंट हटा लिया था हमने, तो ये तो हट ही गया। तो ये कितने बार चला जाएगा, 5 टाइम। तो आंसर कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है कितना, 5। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको मैं कर देता हूं रफ। चलिए एक और बेसिक क्वेश्चन लेते हैं। x का 30% 72 है ना। x का 30% 72 है। तो हमको x का मान बताना है। क्या बताना है, x का मान क्या होगा। तो x का मान निकालना है हमको। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है, x का 30%, है ना। कितना, x कोई वैल्यू है, x कोई वैल्यू होगी, और उस वैल्यू का जब हम 30% निकालेंगे तो हमको मिलेगा क्या, 72%। मतलब सीधा रास्ता चलना है पहले, है ना। उसके बाद उसने क्वेश्चन पूछ लिया कि भैया पहले क्या था, जहाँ से आप चले थे वो जगह कौन सी थी, ये उसने हमसे पूछ लिया है। तो हम चलो x से मान लेते हैं, यही x कोई वैल्यू होगी। ठीक है, जैसा हम करते हैं वैसे ही करते हुए चलेंगे। x का 30% कितना, 30% निकालना है हमको। तो कितना लिखेंगे, 30/100, है ना। वही चीज है, अपनी वैल्यू अपन में उसका परसेंटेज इंटू में जो सवाल में पूछा है। देखो अपन में 100% है, कोई भी वैल्यू अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। और उसका निकालना कितना है हमको, 30% निकालना है ना। तो आप ऐसे भी अगर आप बोलोगे कि वो आपने बोला था वैसे करिए, तो वैसे भी देख लीजिए। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, और वो क्या है, x। उसका 1% निकालोगे कितना आ जाएगा, x/100। और पूछा क्या, और सवाल में दिया क्या है,
कि उसका 30% 72 है ना, तो 30% कितना आ जाएगा 100% इंटू 30, वही बात हो गई है ना, वही बात है। मैंने कहा ना अब डायरेक्ट होंगी चीज़ें, मैंने आपको बेसिक चीज़ बता चुका हूँ, अब धीरे धीरे चीज़ें डायरेक्ट होती चली जाएंगी, है ना। और इसको सॉल्व करने के बाद हमको क्या मिलता है 72, ऐसा क्वेश्चन में उसने बोला है। अगर इसको सॉल्व करने के बाद 72 मिलता है तो x की वैल्यू पूछ ली उसने, तो x को यहीं अकेला छोड़ो, है ना, x को इसी घर में अकेला छोड़ो और बाकी सबको ले जाओ दूसरी साइड। कितना आ जाएगा, करिए, x इजिकल टू आ जाएगा, इसको उधर लेगा, पहले तो जो 0 से 0 उड़ा दो और इधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा 10/3 हो जाएगा, और 3 से काट दो इसको, कितनी हुआ 3 2 ज़ा 6 और 3 4 ज़ा 12, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 24, और ये 0 10 वाला, तो आंसर क्या हो जाएगा x का 240। ये क्वेश्चन भी हो गया, इसमें कोई दिक्कत। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, चल रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा थोड़े छोटे क्वेश्चन के बाद हम बड़े क्वेश्चन भी लाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि 25/2 का x% 150 है, कितना है 150 है, और फिर से वही पूछ रहा है क्या, तो बताइए x का मान। यदि 25/2 का x% 150 है तो x का मान बताइए। आप इसको इस वीडियो को रोकिए और इसको सॉल्व करिए पहले, फिर उसके बाद में आप सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। वैसे तो आप कर ही चुके होंगे, है ना, और अगर जो नए स्टूडेंट्स हैं तो वो ज़रूर जो मैंने कहा है पहले उसको ट्राई करिए, उसके बाद आगे बढ़ना। तो चलिए अब इसमें बोल रहा है 25/2 का x%, मान लीजिए 25/2 वही वैल्यू है, इसका कितना x%, और वैल्यू x% की नहीं x की पूछी है ना, ये जरूर याद रखना, क्या पूछी है x की वैल्यू पूछी है, ना कि x% की। तो परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना है ना, क्योंकि परसेंट क्या होता है हम सौ पे ना मानते हैं, है ना, तो x/100 में कितना हो जाएगा 100, जब परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे 100 लग जाता है। तो इसका x% 150 है, कितना है 150, तो इजिकल टू में कितना 150। अब बाकी सारी चीज़ों को हमको उधर ले जाना है, और जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको यहीं छोड़िए। चलो x को यहीं छोड़ा, बाकी सारी वैल्यू वहाँ ले जाएं। ये 72 में है ना, x ऊपर गया, सॉरी 100 ऊपर गया, ओके 100 ऊपर गया, उसके बाद में ये दोनों भी ऊपर जाएंगे तो उल्टे हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 2/25 हो जाएगा। अब इसको काटिए, कितनी बार जाएगा ये 25 से काटिए, 25 से कम 25, और 25 से जाएगा कितनी बार 6 बार, ओके 6 बार गया। फिर 2 का मल्टीप्लाई 6 से होगा, कितना आ जाएगा 12, और 12 का मल्टीप्लाई 100 से, ठीक है 2 का मल्टीप्लाई 6 से, 2 6 ज़ा 12 इंटू 100, आंसर कितना आ जाएगा 1200, 1200 आपका आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, चलो इसको मैं रफ कर दूं। चलिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो कई बार है, मतलब अगर आपकी सिंपल शिफ्ट आ रही है तो 100% ये क्वेश्चन आपको एसएससी में देखने को मिलेगा, और आप अगर जीडी दे रहे हैं तो ज़रूर देखने को मिल सकता है। तो चलिए वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मैंने डाल दिया है, आप देख सकते हैं। ये बोल रहा है यदि x का मान y के मान से 25% कम हो तो y का मान x के मान से अधिक है ना, मतलब कितने परसेंट अधिक है, परसेंटेज में आपको ऑप्शन दिए हुए हैं।
और इनमें से हमको एक ऑप्शन टिक लगाना है। तो चलिए, सबसे पहली लाइन बोल रहा है यदि x का मान y के मान से 25% कम है। ठीक है, तो y के मान से ना 25% कम कौन है? x है। x की बात हो रही है और y की बात हो रही है। तो y को मान लिया हमने कितना? मान लो y है 100, है ना, मानना पड़ेगा ये चीज। मान लिया कि भैया y क्या है? 100 है। और कितना बोला? x कितना परसेंट कम है? 25% कम है। तो इससे 25% कम क्या होगा? 100, क्योंकि 100 पे देखना इजी होता है इसलिए हम 100 मान लेते हैं, है ना। अगर आप मैथ के स्टूडेंट है तो समझ जाइए, जिंदगी भर से 100 मान, कोई x मानते आ रहे हैं, y 100 मान लो। यहाँ पे 100 माना तो इसका 25% कम है x, है ना, तो वो कितना हो जाएगा? 75। ठीक है, हो गया। बात सही होगी जो उसने पहली लाइन में बोला, यदि x का मान y के मान से 25% कम हो, कम है, उसकी बात हमने सेटिस्फाई कर दी। और फिर आगे बोल रहा है, क्योंकि इसने किससे डिनोट करवा रहा था? y से। अब क्या बोल रहा है? तो y का मान x के मान से अधिक है ना, x के मान से। अब x के मान से y कितना ज्यादा है? पहले देखिए, पहले उसने बात करी थी कि 100 से कम है कौन? x। लेकिन अब बात कर रहा है x से कितना ज्यादा y है ना, कितना ज्यादा है? 25% है। तो आंख बंद करके 25% मत लगा देना, क्योंकि ऑप्शन में 25% है। देखिए, इसको 100 माना था, तो इसके मतलब इसको 100 माना था ना, तो इसका 25% मतलब y पे देखा हमने कि इसका 25% कितना होगा? 75। लेकिन अब वो x के कंपैरिजन में पूछ रहा है कि अब बताइए कि x से कितना ज्यादा है वो, है ना। तो हम जोश में 25 लगा के आ जाते हैं और आंसर हो जाता है गलत। तो देखिए, इसका 25% अलग था y का, अब 75 का 25% अलग होगा। तो अब इसके कंपैरिजन में देखना है हमको, x के कंपैरिजन में। तो हम क्या करेंगे? चलिए, तो हम देखेंगे कि 25 75 का कितना प्रतिशत है ना, कितना? 25 75% का, 25 75 का कितना प्रतिशत? तो कितना प्रतिशत है? काट दीजिए, कितनी बार जाएगा? 3 बार। 25 से कम 25, 25 थी 75, और 1/3 इंटू 100। मैंने आपको फ्रैक्शन याद करवाई थी, 1/3 क्या होता है? अगर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 33.33%। और आपको ऑप्शन में दिया होगा क्या? 33 सही 1/3%, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? 33 सही 1/3, या फिर 33.33% भी आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। वैसे ज़्यादातर यही ऑप्शन में रहता है, फिर हम ढूंढने बैठ जाते हैं। 33 पॉइंट तो दिया नहीं है, लेकिन वो दोनों इक्वली एक ही बात है। चलिए, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है ना, आपकी स्क्रीन पे देखिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं, है ना, और लड़कों की संख्या कितनी है? 510। तो बताइए विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है? इजी है क्वेश्चन। कैसे? देखो, लड़का और लड़कियों की बात हो रही है ना, किसकी हो रही है? बॉयज की और गर्ल्स की, इन दो लोगों की इसमें बात हो रही है। वो परसेंटेज देखो ऐसे ही करता है क्वेश्चन, एक चीज की इंफॉर्मेशन परसेंटेज में दे दी उसने, एक चीज की इंफॉर्मेशन हमको उसने वैल्यू में दे दी। तो बस हमको अब कनेक्शन बिठाना है ना। अब कनेक्शन देखते हैं कैसे बिठाते हैं हम। देखिए, 70% क्या है? लड़कियां। कुल छात्र हैं, लड़का और लड़की होती हैं, है ना, लड़का और लड़की होती है स्कूल में। तो जो बॉयज और गर्ल्स हैं ये दोनों मिलके कितने होंगे? 100% होंगे पूरे स्कूल में। ठीक है, विद्यालय में 100% इनकी संख्या होगी। लेकिन उसने बोला जो ये 100% है इसका 70% तो लड़की ही है ना, गर्ल्स कितनी है? 70%। तो ऑटोमेटिक बॉयज बच्चे कितने हैं? बॉयज ही होंगे। कितने हो जाएंगे? जल्दी बताइए, कितने हो जाएंगे? 30%, है ना। कितने हो जाएंगे? 30%। अब बोला लड़कों की संख्या दी उसने, लड़कों की संख्या, बॉयज की संख्या दे दी कितनी? 510।
अब देखिए, इसकी वैल्यू नहीं दी है, परसेंटेज दिया था और इसका परसेंटेज हमने निकाल लिया और इसकी वैल्यू दी थी। अब मिल गया कनेक्शन कि क्या, कि 500 अपनी वैल्यू ऊपर और इसका परसेंटेज नीचे। और पूछा क्या, क्योंकि देखो, और पूछा क्या, कुल संख्या कितनी होगी 100% के बराबर, 100% निकालना इंटू 100% आ जाएगा। अब बोलोगे कि कैसे निकालेगा, इंटू 100 ही क्यों किया, क्योंकि ये 30% जो हिस्सा है ना वो 100 में से ही निकला है ना, इस 100 के अंदर से ही निकला, इसलिए हमने इंटू 100 कर दिया, है ना, कहीं और नहीं। इसी जो क्वेश्चन में जो उसने बोला है उसका इस 30% का कनेक्शन इस 100% से है, इस कारण से मैंने यहाँ पर इंटू 100 किया, है ना। ये अपनी वैल्यू ऊपर, उसका परसेंटेज नीचे, और पूछा क्या है, अब इसी का 100% बताना है हमको, तो 100% निकाल लेंगे, इजी है। निकालिए, कैसे, देखो, 1 0 से 1 0 निपट जाएगा पहले तो, 3 एकम 3, 3 1 जा 3, बचा 2, 3 7 जा 21 और एक 0 और एक ये 0, कितना हो जाएगा, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना है इसका, सेकंड, है ना, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब जैसे हमने स्कूल की बात करी, अब वैसे हम बात कर लेते हैं चुनाव के क्वेश्चन भी आते हैं। अब देखिए, इसमें अभी एक की बॉयज़ की संख्या दे दी, तो एज इट इज क्वेश्चन तो आएगा नहीं, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, कभी गर्ल्स की संख्या दे देंगे, कभी उनका डिफरेंस दे देंगे, है ना, कुछ भी दे देंगे तो आप निकाल सकते हो। चलिए, डिफरेंस वाला भी इसी में हो जाएगा, आपको जो डिफरेंस वाली मैंने बात करी वो अभी देखो इसी क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा। चाहे वो चुनाव बोलें, चाहे गर्ल्स बोलें, चाहे दो लोगों की बात, कुछ भी करें, बात एक ही है, अलग अलग लैंग्वेज यूज़ कर लेते हैं और कुछ नहीं। देखिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को कितने 38% वोट मिले, है ना, 2 लोग थे, एक ये पहला और एक दूसरा, आपस में चुनाव लड़े तो एक को कितने मिले 38% वोट मिले। तो अभी हमने देखा ऑटोमेटिक दूसरे को कितने मिले, देखो वोटिंग हुई होगी 100%, मान लो 100% हुई। अब उन 100% में से 38% किसको मिला, एक आदमी को, और दूसरे को कितने मिले होंगे फिर 62% मिले होंगे, बिल्कुल मिले होंगे। फिर बोल रहा है वो 7,200 मतों से पराजित हो गया, है ना, जो पहला व्यक्ति है वो कितने से पराजित हो गया, 7,200 मतों से पराजित हो गया। अब वैध मतों का कुल संख्या कितनी थी, है ना, वैध मतों की कुल संख्या हमसे पूछ रहा है, मतलब 100% की वैल्यू पूछ रहा है, कुल संख्या मतलब, है ना। देखिए, अब क्या है, इन दोनों के बीच में जीतने का फासला कितना है, उसने बोल दिया कि भैया कितने वोटों से हार गया कितने से, 7,200 वोटों से ही हार गया। इसको 7,200 वोट ज़्यादा मिल गए, इसको कम मिले, इतने का इनके बीच में डिफरेंस है। अब देखिए, अपनी वैल्यू हमको मिल चुकी है, अब इसका परसेंटेज ढूंढना, परसेंटेज कैसे ढूंढेंगे, देखिए इनका डिफरेंस वैल्यू में कितना है 7,200 वोटों का, वो परसेंटेज में कितना है, परसेंटेज में निकालिए, परसेंटेज में कितना है 24%, कितना है 24%, तो इसका परसेंटेज कितना हो गया 24%। कुल मतों की संख्या पूछी है तो क्या कर देंगे इंटू 100, ओके। तो अब निकाल लीजिए कितनी बार जाएगा, देखो 12 से गया कितनी बार, 2 बार, और ये 12 से कितने बार, 6 बार, तो कितने आ जाएगी इसकी, और ये 2 से गया 3 बार, 300 और इंटू कितना आ जाएगा 30,000। ठीक है, लास्ट वाला ऑप्शन आपका आंसर है। देखो इसमें अब क्या, देखो डिफरेंस वाली बात हो गई। अब ऐसे ही मान लो वहाँ पर लड़का लड़की का, गर्ल्स और बॉयज़ का जो हमको परसेंटेज पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा, तो उसमें भी ऐसे ही कुछ उनके बीच में डिफरेंस दे देगा और ऐसे ही आप निकाल लोगे। आप बोलोगे कि आपने उधर तो करवाया नहीं, तो बात एक ही है। देखिए, वोट हो चाहे वहाँ पर परसेंटेज हो, हमको कंसेप्ट सीखना है,
ये थोड़ी सीखना कि अच्छा वोटिंग वाले क्वेश्चन अलग होते हैं और गर्ल्स और बॉयज़ वाले क्वेश्चन अलग होते हैं, तो ऐसा नहीं है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन, अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको कुछ चीज़ और सिखाऊंगा। ये बोल रहा है 120 का, मैंने कुछ क्वेश्चन छाटे हुए हैं ना, कुछ उस पे हैं, मैं लगा देता हूँ, और कुछ छोटे हैं तो मैं लिख सकता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। 380 प्लस का 40% कितना है, 637 का। अब देखिए ये क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, 120 का 25% प्लस 380 का 40% इजिकल टू कितना है, 637 का कुछ परसेंट होगा, है ना। उसने हमको हिंट दे दी, सबका परसेंटेज ही है। देखिए इसका परसेंटेज, इसका, तो यहाँ पर भी पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा। चलिए ऑप्शन भी दे देता हूँ। 2/7 भी 1/7 है, 4/7, 3/7, ये ऑप्शन में है। हमको क्वेश्चन मार्क का वैल्यू फाइंड करना है, कैसे करेंगे, तो चलिए 120 का 25% है ना, 120 का 25%, 120 का 25% कितना आ जाएगा, 25/100, है ना। परसेंटेज हटा, नीचे 100 लग गया। फिर बोल रहा है प्लस 380 का 40% बराबर 637 का, यहाँ क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क की हमको वैल्यू निकालनी है। अब देखिए 25/100 है, 2500 का कितना हिस्सा होता है, 1/4 होता है ना। तो 1/4 इतना डिटेल में क्या जा रहा है, 25 से काट दो, चला जाएगा 4 बार, तो कितना बचेगा, 12/4 प्लस, और इधर आप 0 से 0 उड़ा दीजिए, इधर 0 से 0, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ जाएगा, 152, और ये 637 इधर चल रहा है जैसे का तैसा, और ये गया कितनी बार, 3 बार, है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 30। आप स्टेप लिख लीजिएगा, मैं मिटा के लिख रहा हूँ। 30 प्लस 152 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 182। अब 637 क्वेश्चन। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हैं, आप इस क्वेश्चन में ही अपना दिमाग लगा के आप खुद ही सोच सकते हैं कि हम ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं, जल्दी आंसर आ जाएगा। कैसे, देखिए इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू तो निकालना है जो हमको ऊपर गिवन है ऑप्शंस में, है ना। अब कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर रखना है कोई एक वैल्यू, और उसको सॉल्व करने के बाद अगर 182 आ जाता है तो वही ऑप्शन है। आप देखिए 1/7 रखिए, आएगा क्या, नहीं आएगा। रख के देखना है सारे ऑप्शन, और सबसे पहला ऑप्शन रख के देखते हैं, क्वेश्चन मार्क की जगह रख दिया हमने 2/7। 7 से गया 9 बार, 7 से गया 1 बार, फिर 2 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो कितना आ गया, 182, दोनों इक्वल, मतलब यही ऑप्शन नंबर 1 आंसर है। ठीक है, तो चलिए कुछ बेसिक क्वेश्चंस, धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं आगे। एक और छोटा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, देखिए इसको और करके देखिए। अब बोल रहा है कि एक संख्या का 80% क्या होगा जिसका 200% कितना है, 90 है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, एक संख्या का 80% क्या होगा, एक कोई वैल्यू है, उसका 80% क्या होगा जिसका 200% 90, मतलब उसी वैल्यू का जो 200% है वो कितना है, 90। वैल्यू में कितना है, 90, मतलब 200% बराबर कितना है, 90। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 90/200, यही हो जाएगा। और पूछ क्या रहा है हमसे, 80% की वैल्यू पूछ रहा है ना, तो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो पहले तो ये कट गए,
उड़ा दिए हमने, 0 से 0, सबसे इजी उड़ाना। उसके बाद में पूछा क्या, उसने 80% की वैल्यू पूछी है ना। 100% कितना होगा, अगर मैं 100% की बात करूँ इसके, तो कितना हो जाएगा, 9/20 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 45। 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 45। और पूछी कितने उसने हमसे, 80% की वैल्यू पूछी है, तो हम वहाँ से भी 80 निकाल लेते हैं, फालतू में मैंने इतना कैलकुलेशन कर दिया। इंटू 80 करते हैं तो कितना आ जाता, 9 4 जा 36, आराम से आ जाता है ना। इतना कैलकुलेशन मत बढ़ाइए, डायरेक्ट ही करते हैं। 1% की वैल्यू तो पता है ना आपको, 1% की वैल्यू तो पता है, और निकालना कितने की है, वैल्यू तो वही 80%, तो 9/20 इंटू 80। एक 0 से एक 0 तो मैंने पहले ही काट दिया, तो एक 0 से ये भी गया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो 9 4 जा कितना हो जाएगा 36। तो आंसर कितना हो जाएगा 36। और एक तरीके से आप इसको और सोच सकते हैं, वो भी बता देता हूँ, है ना। देखो क्या क्या सोच सकते हो बताना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार आपको ही हेल्प मिलेगी इसमें। देखिए क्या था, 200% क्या था 90। आप बताइए इसका 10% 20% क्या होगा। क्यों, देखिए मैं 2 में कितने का मल्टीप्लाई करूं कि 80 आ जाएगा, है ना। तो 20, तो हम सबसे पहले इसका 20% निकाल लेते हैं। तो 20% निकाला मैंने, 10% कितना हो जाएगा, चलिए बताइए, 10% निकाल लो, है ना। मतलब 20% में इसको कन्वर्ट करना है हमको, 10% निकाला कितना आ जाएगा 20, ठीक है। और इसका 10% भी निकालना पड़ेगा, फिर कितना हो जाएगा 9। अब देखिए वो पूछ क्या रहा है हमसे, 80% की वैल्यू पूछ रहा है। देखिए इसका कितना गुना है, 4 गुना। अगर इसका 4 गुना तो इसकी वैल्यू का भी कितना होगा 4 गुना, तो कितना आ जाएगा 36। तो आंसर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। चलिए और क्वेश्चन मैंने इकट्ठा करे हैं मेरे, लिख के रखे हैं, वो और कर लेते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर बोल रहा है, किसी संख्या का 25% 650 के 18% से 19 कम है। अच्छा क्वेश्चन है, तो चलिए इसको करिए। पहले क्या बोल रहा है, देखिए आपने इतनी देर में ट्राई किया होगा, वीडियो भी पुश किया होगा। तो चलिए, किसी संख्या का 25% क्या है, 650 के 18% से 19 कम है। उसका कहने का मतलब है जो हमारा 25% मतलब किसी वैल्यू का, कोई वैल्यू x है ना, और इसका जब मैंने 25% निकाला तो वो क्या होगा, है ना। इसका जो 25% होगा वो क्या होगा, 650 के 18% से, है ना। इसका मैं क्या निकालूंगा 18%, और उससे भी क्या होगा, ये 19 कम होगा, ऐसा वो बोलना चाह रहा है। ठीक है, ये वैल्यू मैं आपको क्वेश्चन समझाने के लिए मैंने ऐसा लिखा है कि एक वैल्यू का 25% क्या होगा, इसका 25% ये होगा कि 650 का 18% से 19 कम है। मतलब पहले 650 का 18% निकालो, फिर उसमें से 19 माइनस करो, तब वो 25% की वैल्यू आएगी। और फिर वो हमसे क्या पूछ रहा है, तो बताओ वो संख्या क्या है ना। एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, निकाल लेंगे 100%। बस थोड़ी सी उसने लंबी लंबी फेंक दी है बस, है ना। डरा रहा है क्वेश्चन, डरना नहीं है। तो चलिए करते हैं, पुराने ट्रिक से करेंगे, नई ट्रिक से, पुराने इससे भी कर सकते हो आप, है ना। ये तो मैंने एक इक्वेशन बना दी आपको समझाने के लिए। तो चलिए अब देखिए क्या बोल रहा है, 650 का 18% निकालना है सबसे पहले तो हमको, है ना। ये समझ गए ना, जो जो मैं बोल रहा हूँ फिर आप समझ जाओगे। अब क्या निकालना है, 650 का 18% निकालना है। क्यों ना हम इसका 20% निकाल के और उसमें से उसका 2% माइनस कर दें, हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो मेरा तो कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहले इसका 20% निकाल लेते हैं, है ना। इसका 650 का, इसका 10% निकाला कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा, ठीक है।
कितना आ जाएगा? 65 आ जाएगा। सबसे इजी होता है ना 10% निकालना। कितना आ जाएगा? 65। और 20% के लिए कितना? 10 का 2 गुना हो रहा है, तो इसका वैल्यू का भी कितना हो जाएगा? 2 गुना। तो 20% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 130, है ना। अब 650 का कितना निकाल लो? 1%, क्योंकि 18% चाहिए हमको। कितना निकालना है? 18%। लेकिन हम 20% क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि 20% निकाल के 18 में 2 माइनस कर देंगे तो 18% आ जाएगा। ठीक है, अब इसी का 1% निकाल रहा हूँ मैं। 1% कितना आ जाएगा? 6.5। और 2% कितना हो जाएगा? 2 गुना हो रहा है, 1 का 2। मैंने देखिए स्टार्टिंग में बता दिया था, है ना। आप नहीं हो तो कल का वीडियो देख लीजिए, इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने ये चीज़ बताई कि मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। पहले उस वीडियो को देखना, फिर इस वीडियो को देखना, तब ये समझ आएगा। ठीक है, निकाल रहे हैं 6.5। इसका 2 गुना करो तो कितना आ जाएगा? 2 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा? 130। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? एक पॉइंट भी है, पॉइंट के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा? 13। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखिए 20% माइनस 2%, और यहाँ पर वैल्यू कितनी है? 13। तो 130 में से 13 माइनस करो, कितने आ जाएंगे? कितना आ जाएगा? 117। ठीक है, ये आ गया हमारा 18% की वैल्यू आ चुकी है अब हमारे पास। कितनी आ गई है? 117। और उसने क्या बोला था? 170, मतलब जो 650 का 18% है उससे भी 19 कम है। अब उसमें से 19 भी माइनस करना पड़ेगा अब हमें। अब जैसे हमने 19 माइनस किया, हमारे पास कितना आ गया? 98। और वही क्या है? 25%, है ना। वीडियो आ रहा है पूरा? बिल्कुल आ रहा है। चलिए, है ना। अब कहाँ लिखूँ? मैं इधर लिख लेता हूँ। ये कितने की वैल्यू हो गई? 25% की, है ना। किसकी? ये वाले। उल्टे चल रहा है, उसने सीधा रास्ता बता दिया था, वो उल्टे चल रहा है। 25% तक आ चुके हैं, तो 98 का, है ना। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इधर लिखता हूँ। 1% की वैल्यू हो जाएगी 98/25। और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्योंकि वो संख्या पूछी उसने, वो संख्या अपने आप में कितनी होगी? 100% होगी। 25 से कितनी बार? देखिए काट के देखना। 25 से तो वो 4 बार चलेगा, और 4 बार जाने के बाद 4 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो 9 4 36, और 3 कितना हो जाएगा? 39। तो कितना आ जाएगा? 392। ये आंसर हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन कर लेते हैं। वोटिंग वाले तो मैंने आपको करवा ही दिए हैं। चलिए एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ मैं, फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और लूँगा, फिर हम इसको ख़त्म करेंगे, और एक क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया जाएगा। अगर आपसे ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बोल रहा है, जब संख्या का 40% 42 में जोड़ा जाता है ना। क्या बोल रहा है? जब संख्या का 40% 42 में जोड़ा जाता है तो परिणाम उस संख्या के बराबर ही होता है। तो बताओ वो संख्या क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। देखिए वैसे ही क्वेश्चन है जो हमने अभी गर्ल्स और बॉयज वाला किया है, बस वैसा ही आप देखोगे तो आप समझ जाओगे, उससे रिलेट करना समझ जाओगे। देखिए 40%, है ना, जब संख्या का, एक संख्या है उसका 40% काय में जोड़ा जाता है? 42 में, है ना। 40% काय में जोड़ा जा रहा है? 42 में। तो परिणाम क्या आता है? उसी संख्या के बराबर आता है। वो संख्या अपने आप में कितनी होगी? 100% होगी। अब देखिए उससे रिलेट करना, बॉयज और गर्ल्स वाले से। एक दे दी परसेंटेज में वैल्यू, ठीक है, एक दे दी वैल्यू में, एक परसेंटेज में, और एक विदाउट परसेंटेज वाली वैल्यू, और हमने पता लगा लिया 100% के बराबर। देखिए साफ साफ दिख रहा है कि मैं 40% में ऐसा क्या, परसेंटेज में ऐसा क्या जोड़ूं कि वो 100% बन जाए। साफ साफ दिख रहा है कितना जोड़ूंगा? 60%। बस वैल्यू मिल गई हमको।
कि 60% की वैल्यू कितनी है, 42 है ना, आ जाएगा आंसर। देखिए 60% बराबर कितना, 42। 1% की वैल्यू 42/60 को पूछी क्या है वो संख्या, 100% की वैल्यू पूछ रहा है, तो 42/60 और N2 में कितना 100, काट दीजिए, एक जीरो से एक जीरो गया और ये काट दो, कितनी बार जाएगा 3, किस बार 3 से कितनी बार जाएगा 7 बार, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 100%, वो वैल्यू कितनी है 70, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत। वैसे ही क्वेश्चन था, एक वैल्यू उसने परसेंटेज में दे दी हमको और एक विदाउट परसेंटेज में दे दी, और बस क्वेश्चन बना दिया उसने, और वही चीज़ें हैं, बस ऐसे तोड़ मरोड़ के क्वेश्चंस होते रहेंगे, है ना। तो चलिए, ऐसा क्वेश्चन एक और करवाऊँ क्या, वैसे मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं, क्योंकि वैसे का वैसे ही क्वेश्चन करवाने का क्या, आप कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगे और जगह क्वेश्चंस। तो चलिए अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, ये आपके सामने। ऐसा क्वेश्चन आ चुका है कई बार, है ना, एसएससी में बहुत बार पूछा गया है ऐसा क्वेश्चन, और आ जाता है कई बार पेपर में। तो चलिए इसको करते हैं। क्या बोल रहा है, एक छात्र को 23% अंक मिले और वह 15 अंकों से असफल रहा। इसको देखिए, मैं आपको डायग्राम पे समझाता हूँ कि मान लीजिए ये पूरा हमारा एग्जाम है ना, 0% से लेके 100% तक आपके नंबरों की मार्किंग की जाती है ना। और मान लीजिए बीच में आप यहाँ कहीं इसके इधर आ गए तो पास हो, ये आपकी रेखा है, इसके पीछे आ गए तो फेल हो, ऐसा मान लो, आप इमेजिन कर लो, है ना, कि इससे कम परसेंट मिले तो आप फेल हो और इससे ज़्यादा परसेंट मिले तो आप पास हो। चलिए, अब बोल रहा है छात्र को कितने अंक मिले, 23% अंक मिले और वो 15 अंकों से फेल हो गया, असफल हो गया। फेल हुआ होगा मतलब 15, उसको मिले कितने, मान लो कितने मिले, 23% नंबर मिले और 15 अंकों से फेल हो गया, मतलब उसको परसेंटेज में मतलब बताया है, और इसके कुछ ना कुछ नंबर होंगे, 23% के नंबर होते हैं ना, वो होंगे, लेकिन उसमें 15 नंबर और आ जाते तो वो पास हो जाता। वही तो बोल रहा है 15 अंकों से फेल हो गया, मतलब कितने 15 अंक और आ जाते उसके पास तो वो पास हो जाता। ठीक है, अब अगली इसमें अपन सब निकाल लेंगे, है ना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन। फिर बोल रहा है दूसरा छात्र, एक और छात्र है ना, आपका दोस्त, उसको कितने मिल गए, 35% अंक मिल गए और वह 21 अंकों से पास हो गया, मतलब उसको 21 नंबर ज़्यादा आ गए। कितने आ गए, नंबरों में 21 नंबर ज़्यादा आ गए, मान लो 21 नंबर यहाँ से ज़्यादा, और 35% अंक मिले। टोटल नंबर कितने मिले उसको, 35%, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, 35%। इतनी उसने हमको जानकारी दे दी थी। अब देखिए, मैंने ऑप्शन में आपसे 3 सवाल पूछे हैं कि आपको मैक्सिमम मार्क्स बताने हैं, पासिंग परसेंटेज बताना है और पासिंग मार्क्स बताना है ना। मैक्सिमम मार्क्स बोले तो आप 100% की वैल्यू आप कितने से कितने ला सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। पासिंग परसेंटेज, ठीक है, वो पूछा, और पासिंग मार्क्स पूछे आपसे, हम निकाल लेंगे, बिल्कुल ईजी है। देखिए कहाँ तक आ रहा है बोर्ड, यहाँ तक, ठीक है। चलो सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले तो देखो, इसमें हमको वैल्यू ढूंढनी है ना, और परसेंटेज कैसे, चलिए ढूंढते हैं पहले। अब देखो यहाँ ध्यान से, अगर मैं इतना हिस्सा छुपा लूँ, इतना और इतना, तो मेरे को इतना टुकड़ा, मतलब इतनी डगाल काट दूंगा इतनी, और 35 में से अगर मैं इतनी डगाल माइनस कर दूं तो मेरे को इतना डब्बा मिल जाएगा, है ना। और ये पूरा 35 था यहाँ से लेके यहाँ तक, और उसमें से हटाया कितने, इतनी डंडी हटाई है मैंने, और इतनी डंडी किसके बराबर, 23 की, मतलब 35 में से 23 गए तो कितने बचे, कितने बचे, 12 बचे, है ना। कितने बचे, 12%।
अब इतना डब्बा आपको दिख रहा है, अब इतने डब्बे के बीच में कितने नंबर हैं? 15 और 21, 15 और 21 कितना? 36। तो 12% की वैल्यू कितनी हो गई? 36। और 1% की वैल्यू कितनी हो गई? कितनी हो गई? 3। और 100% की वैल्यू कितनी हो गई? 300। मतलब उसको मैक्सिमम मार्क्स कितने चाहिए? 300। मतलब 300 नंबरों का पेपर है। 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 300 आ गई। अब उसने पूछा हमसे पासिंग परसेंटेज बता दीजिए आप। ठीक है, हम पासिंग परसेंटेज भी बता देंगे। तो चलिए चलते हैं पासिंग परसेंटेज की तरफ। अब देखो 1% की वैल्यू हमको मिल चुकी है। अब 1% की वैल्यू मिल चुकी है ना, तो हम इससे हम सब कुछ निकाल सकते हैं। अब देखो पास होने के लिए हमको यहाँ तक पहुँचना है। ठीक है, कहाँ तक? यहाँ तक। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए हमको ओनली क्या गिवन है? नंबर और परसेंटेज भी गिवन है। मतलब 23% और 15 नंबर। तो हम 15 नंबरों का परसेंटेज निकाल लेंगे, है ना। देखिए चलो निकालते हैं। 1% की वैल्यू कहाँ निकाल दूंगा? यहाँ निकाल लेते हैं। 1% की वैल्यू कितनी है? 3। तो एक नंबर की, मतलब ये नंबर है ना, 3 नंबर, तो एक नंबर का परसेंटेज कितना होगा? 1/3। ठीक है, तो 15 नंबरों का परसेंटेज कितना होगा? 1/3 इंटू 15। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। मतलब कितना? 5%। तो इस डब्बे की वैल्यू कितनी हो गई? 5% हो गई, है ना। तो 23 और 5%, इन दोनों को जोड़ा तो हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे, है ना। यहाँ तक पहुँच जाएंगे। कितना आ जाएगा? 23 और 5 28%। कितना आ जाएगा? 28%। तो 28% हमारा क्या होगा? पासिंग परसेंटेज। अब निकालना है भैया पासिंग मार्क्स, वो भी निकालेंगे। 1% की वैल्यू आपको पता ही है कितनी है? 3। कहाँ निकालते? देखो इसको मैं थोड़ा रफ कर लेता हूँ। चलिए 1% की वैल्यू है हमारे पास कितनी है? 3। और 20, देखिए पासिंग मार्क्स के लिए हमको कितने? 23% का नंबर चाहिए, है ना। 15 नंबर तो है ही हमारे पास, हमको पता है पासिंग मार्क्स का कहाँ पर पास हो गया आप यहाँ पे। 15 नंबर पता है, लेकिन इधर के नंबर नहीं पता और यहाँ का परसेंटेज पता है। तो निकाल लेंगे हम 23% की नंबर निकाल लेंगे और उसको 15 में जोड़ देंगे तो हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे और वो हमारे पासिंग मार्क्स हो जाएंगे, है ना। ईजी है। तो चलिए 1% की वैल्यू कितनी है? 3। तो 23% की कितनी हो जाएगी? 3 इंटू 23 कितना हो जाएगा? 23% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 69, है ना। और यहाँ पर हमने जैसे 69 रखा तो 69 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 69 प्लस 15 हो जाएगा 84। तो आंसर आ जाएगा आपका पासिंग मार्क्स कितने हैं? 84। ठीक है, एक क्वेश्चन में मैंने आपको तीनों क्वेश्चन करवा दिए हैं। ऐसा ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ऐसा नहीं आएगा तीनों पूछेंगे। या आपसे पासिंग मार्क्स पूछ लिए जाएंगे, या आपसे पासिंग परसेंटेज पूछ लिए जाएंगे, या मैक्सिमम मार्क्स पूछ लिए जाएंगे। तो कुछ भी पूछ सकते हैं, है ना। एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल करने के लिए दिया जाएगा, है ना। ये जैसे वीडियो खत्म हुआ एंड में आपको, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको फ्रैक्शन का एक स्क्रीनशॉट लगा के दिया था, वैसे ही आपको इसका भी लास्ट में क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। और वीडियो को अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और फिर हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, फिर अगले कंसेप्ट के साथ इसी परसेंटेज में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।